हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेव नो लिमिट्स। तो हम कॉटन की प्लेलिस्ट कर रहे थे। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शंस के बारे में। लाइक कॉटलिन में हम इंट्रोडक्शन चेक करेंगे कि कॉटलिन क्या है, कैसे यूज़ होती है और कहाँ पे यूज़ होती है, कौन कौन से IDE यूज़ होते हैं इसको रन करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन कॉटलिन की। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। कॉटलिन इज अ स्टैटिकली टाइप्ड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जेटब्रेन्स। तो ये जो कॉटलिन लैंग्वेज है ये जेटब्रेन्स ने बनाई है। तो ये स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। लाइक इसमें हमें डाटा टाइप्स डिफाइन नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। लाइक हमें जावा में पहले डाटा टाइप डिफाइन करनी पड़ती थी, फिर वेरिएबल का नेम, देन उसको वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट हम वेरिएबल बनाते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, ऑटोमेटिकली वो उससे डाटा टाइप असाइन कर देता है। तो चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इट इज़ अ फुली इंटरऑपरेबल विद जावा, मीनिंग दैट कॉटलिन कोड कैन बी कंपाइल्ड टू रन ऑन अ JVM। तो ये जो कॉटलिन लैंग्वेज हम कोड लिखेंगे ये टोटली इंटरऑपरेबल होगा विद जावा। सो उसका मतलब क्या होता है कि हम कॉटलिन का कोड लिखेंगे और JVM में रन करेंगे। लाइक हम कॉटलिन का कोड किसी भी जावा वर्चुअल मशीन में रन कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। कॉटलिन इज ऑल्सो कंसाइज एंड एक्सप्रेशन लैंग्वेज, मेकिंग इट पॉपुलर चॉइस फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। सो कॉटलिन जो है वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही फेमस लैंग्वेज है। जो भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाना चाहता है वो प्रेफर करता है कॉटलिन को। पहले हम यूज़ करते थे जावा, लेकिन गूगल ने बाद में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि अब हम जावा को नहीं, अब हम कॉटलिन को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर रहे हैं फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो कॉटलिन अब बहुत एडवांस हो चुकी है, तो ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट तक लिमिट नहीं रही है इसकी। तो ये फुल स्टैक डेवलपमेंट में भी काम आती है। लाइक आपको सर्वर साइड लिखना हो कोड, और सर्वर का कोड हमें पूरा का पूरा लिख के पेज बनानी हो तो भी हम कॉटलिन में कर सकते हैं। एंड्रॉयड iOS दोनों की बिल्ड चाहिए, लाइक फ्लटर रिएक्ट नेटिव में होता है जैसे, तो भी हम कॉटलिन में कोड लिख के उस दोनों की बिल्ड फेच कर सकते हैं। और वेबसाइट जो बनते हैं वो भी अब कॉटलिन में बनने स्टार्ट हो गया। तो इससे क्या हुआ, हमारे तीनों चीज़ें कवर हो गई। लाइक एंड्रॉयड iOS हो गई, सर्वर साइड हो गई और वेबसाइट हो गई। लाइक फ्रंट एंड बैक एंड और मोबाइल एप्लीकेशंस, तीनों की तीनों चीज़ें हमारी कॉटलिन में कवर हो गई। तो चलिए अब देखते हैं कॉटलिन का कोड कंपाइल कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्लास लिखते हैं। लाइक मैंने एक क्लास बनाई myclass.kt की। जब भी हम कॉटलिन की क्लास बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है .kt। तो हमने एक क्लास बनाई, उसमें हमने कुछ कोड लिखा, लाइक हमने उसमें प्रिंट लिख दिया। तो वो कोड को जब हम रन करेंगे तो सबसे पहले वो कोड जाएगा कॉटलिन के कंपाइलर के पास। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हमारे लैंग्वेज के कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। तो बाइट कोड में हमें कैसे मिलता है, लाइक हम जावा में देखते थे, हमने जावा में एक फ़ाइल बनाई .java नाम से, ठीक है। जब हम उसको जावा सी कंपाइलर से कंपाइल करते थे तो हमें एक नई फाइल बना के देता था, सेम नेम ऑफ क्लास नेम, एंड उसके आगे एक्सटेंशन लगती थी .class। लाइक मैंने बनाई थी myclass.java, वो जावा कंपाइलर के साथ बनी myclass.class। तो ऐसा ही कॉटलिन में है। कॉटलिन भी बैकग्राउंड पे JVM ही यूज़ कर रहा है। तो जब भी JVM को चाहिए तो .class फाइल चाहिए, तो कॉटलिन कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा और एक क्लास हमें नहीं मिलेगी जो होगी myclass.class। वो क्लास रन होगी JVM के ऊपर। जिस भी मशीन में, जिस भी सिस्टम में JVM इंस्टॉल है तो उसमें हम कॉटलिन का कोड रन कर सकते हैं और जावा का भी कर सकते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, तो थैंक यू गाइस, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।